स्वागत है आपका न्यूज स्टेज पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग। काश वो रुक गए होते। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि नक्सली हमले से जुड़े इस अपडेट में सुरक्षा में लगे जवानों को भीमा मंडावी ने वापस करा दिया था। आज दोपहर में ही सुरक्षा में लगे जवानों को वापस किया गया था। मंडावी ने कहीं नहीं जाने की बात भी सुरक्षा बलों से कही थी। अचानक मेले में जाने का विधायक ने प्लान बनाया था। दरअसल किसी का फोन आने के बाद मंडावी ने मेले में जाने का प्लान बनाया था। मंडावी ने अपने पास सिर्फ 12 जवानों को रखा था। ये बड़ी खबर, नक्सली हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। सुरक्षा में लगे जवानों को एमएलए मंडावी ने वापस करा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक एक फोन आया और उस फोन आने के बाद उन्होंने एक मेले में जाने का प्लान बनाया था। उनके साथ उस वक्त महज 12 सुरक्षाकर्मी जो थे वो मौजूद थे। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बहुत सवाल इसके बाद अब खड़े हो जाते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में नक्सली अपनी पैठ बनाने के लिए साठगांठ उन ग्रामीणों के साथ करते हैं और उसके बाद हर मोमेंट पर नजर रखते हुए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस मामले की बात की जाए, मंडावी ने अपने पास सिर्फ 12 सुरक्षाकर्मी रखे थे। भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से एकमात्र बीजेपी के विधायक थे जिन पर हमला करते हुए नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पूरे प्रदेश में जो बहस है वो इस चीज को लेकर कि आखिर कैसे नक्सलियों का खात्मा किया जा सकेगा। नक्सलियों को लेकर तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके के कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए, पहले की सरकार हो या अभी की सरकारें हों, लेकिन अब तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। इस पूरे मामले को अगर आप देखें और समझें तो आपको ये पता जरूर चलेगा कि नक्सलवाद की जड़ आखिर कहां तक जमी हुई है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये पता चल पाया है कि किसी ने फोन किया था। फोन करने के बाद उन्हें मेले में बुलाया गया था। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में और ये भी साफ होता जा रहा है कि नक्सलियों की आखिर पैठ कितनी गहरी है उन तमाम इलाकों में जहां उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है या फिर लोगों पर वो अपना वर्चस्व दिखाते आए हैं। बहुत सारे सवाल, शक यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जो की गई ये ट्रैप है, ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, अचानक 2:30 बजे, क्योंकि आप देखिए सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही मतदान होना है दंतेवाड़ा में, ये भीमा मंडावी को मालूम था और 3 बजे के बाद वो प्रचार में नहीं जा सकते, ये भी उनको 2:30 बजे घर आ गए थे और तमाम जो डीआरजी के लगभग 50 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उन सभी को उन्होंने कह दिया था कि आप सब अपने अपने घर चले जाइए, अब मुझे कहीं यहाँ से मूवमेंट नहीं करना है, मैं घर पे ही आज रहूंगा। अचानक उनके मोबाइल पर एक फोन आता है, मेले पे आने के लिए कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं और जरूरी है, चुनाव के लिहाज से तमाम समाज के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे मिलना आपको जरूरी है। आप वहां पर आएंगे तो उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है 2 दिन बाद। अचानक भयानक वो अपने जो उनके पास लगभग उनकी गाड़ी में 4 लोग थे, ड्राइवर को अगर मिला के बात करूं, एक सामने वाली गाड़ी में और पीछे गाड़ी में लगभग 12 से ज्यादा जवान उनके पास नहीं रहे। वो तमाम लोगों को लेकर पहुंचते हैं और जब लौटते हैं तो वो कहीं ना कहीं नक्सलियों का ट्रैप का शिकार होते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए ये एम्बुश लगाया जाता है। ये श्यामगिरी गांव है, वहीं पर ये एम्बुश लगा, क्योंकि देखिए रोड बहुत अच्छी है, रोड एकदम नई बनी हुई है और रोड जो है उसको खोद कर देखिए पहले से ही ट्रैप करने, पहले से तैयारी करके रखी होती है। वहां पर रिमोट से वहां पर ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट भी ऐसा किया जाता है, आरडीएक्स लगभग 40 से 50 किलो का आरडीएक्स लगाया जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो देखिए ये सीधे तौर पर हमने जैसे झीरम देखा था, झीरम में ये हुआ था, परिवर्तन यात्रा हुई थी, कभी भी जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से लौटा नहीं जाता, ये नियम होता है, एसओपीज होती है, नक्सली इलाकों में फॉलो की जाती है जब भी किसी कार्यक्रम में कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर निकलता है। अगर उस समय भी एसओपीज तोड़ी गई थी, इस समय भी यही हुआ। नक्सलियों को पल पल का अपडेट पता था, कहां से जाना है, कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी में विधायक साहब मौजूद है, ये सब कुछ पता था। लिहाजा उन्होंने सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया, ठीक उसी गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें विधायक मौजूद थे।
देखिए अनुराग जी, जब वो मेला देखने गए थे तभी ये तय हो गया था कि वो कौन सी गाड़ी में बैठे, ये तमाम लोगों को पता था। जैसे ही वो लौटे हैं वहां से, ये भी मालूम था जब वहां पर बैठे, क्योंकि देखिए वहां पर नेटवर्क भी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं एक दूसरे से बातचीत करने में। और वैसे भी नक्सली जो है मोबाइल नेटवर्क पर नहीं चलते, उनका सूचना तंत्र इतना ज्यादा मजबूत रहता है, शायद पुलिस के सूचना तंत्र से 100 कदम वो आगे चलते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि विधायक कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि उस इलाके में एक और एसओपी का फॉलो किया जाता है कि किसी भी गाड़ी में नंबर नहीं रखा जाता और तमाम गाड़ियां एक ही रंग की होती। वो तमाम होने के बावजूद भी उसी गाड़ी को उड़ाया गया जिस गाड़ी में भीमा मंडावी थे। तो कुल मिलाकर देखिए ट्रैप में फंसे हैं नक्सलियों के, और ये सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, जिसमें उनकी मौत हो। लेकिन क्या आदित्य पूरे मामले में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 5 साल पहले उनकी जो बड़ी बेटी थी जी, पूरे मामले में एक सवाल ये खड़ा होता है कि किस शख्स का फोन आया था, आखिर किसने उन्हें बुलाया था, और क्या इस पूरे मसले के जरिए एक बड़ी लीड पुलिस को मिल सकती है जिससे कि ये खुलासा हो सके कि आखिर इसके पीछे दरअसल है क्या, कौन वो शख्स तक पहुंचा जा सके। देखिए अनुराग जी, ऐसा होता नहीं है। वो जनरली ये बता दिया जाएगा किसी समाज वाले का फोन था, किसी लोगों ने फोन किया था आपको आने के लिए। तो देखिए एक दूसरे से तमाम लोग जुड़े हुए हैं। वैसे भी भीमा मंडावी शुरू से उस इलाके में काफी सक्रिय, तभी उनकी सक्रियता के चलते ही 12 में से 11 विधायक 11 प्रत्याशी हार गए भारतीय जनता पार्टी के। सिर्फ इकलौते वो विधायक है जो जिन्होंने दंतेवाड़ा से जीत दर्ज की, वो भी जीत देवती कर्मा महेंद्र कर्मा की पत्नी से जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर देखिए उस इलाके से बहुत भली भांति परिचित है। अब किसने फोन किया, उस फोन का किसने फायदा उठाया, ये तमाम चीज जांच का विषय हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, इनको ट्रैप किया गया था और कहीं ना कहीं ट्रैप में वो फंसे हैं। उस इलाके को भली भांति जानते हुए भी उनसे गलतियां हुई, और गलती के चलते खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक विधायक, एक छत्तीसगढ़ का एक बेटा, और सीधे तौर पर देश के लिए एक बड़ी क्षति है जो भीमा मंडावी की यहाँ पर हत्या नक्सलियों ने कर दी है। गाड़ी इतनी जोर से उड़ी कि उनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां जो है, पीएम जो डॉक्टर्स कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई, हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। इतना तेज वो प्रभावी ब्लास्ट था, बहुत दिक्कत हो रही उनका पीएम करने में, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। सुबह 8:30 बजे भूपेश बघेल रायपुर से निकलेंगे, 9:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सुबह 11:30 बजे रायपुर से रवाना होकर लगभग 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और दोनों ही नेता जो है वो यहाँ आकर भीमा मंडावी के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन नक्सली हमले के बाद बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान आईजी के साथ में दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव भी मौजूद थे, जहां अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर दंतेवाड़ा आईजी विवेकानंद सिन्हा पहुंचे हुए थे। घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया, तमाम घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। बड़ा नक्सली हमला जहां पर विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु हुई है, और उसके बाद से ही लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है उसमें यह जरूर पता चला है कि उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को खुद जाने के लिए कहा था, और उसके बाद वे किसी मेले की ओर जा रहे थे और उसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया है।